नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। सारे भाई मेरे जल्दी से उपस्थित हो जाएं। कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का। ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी और मैंने आपको सैटरडे वाली क्लास में बोला भी था कि मंडे मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा हरिद्वार ऋषिकेश में रवानगी हुई थी। ठीक है ना, फ्राइडे नाइट को ही, वो सैटरडे नाइट को ही। तो सैटरडे ट्रैवल किया रात में, संडे भी ट्रैवल करते रहे, और कल यानी कि मंडे को शाम को रात को वहाँ से निकले और अर्ली मॉर्निंग पूरी रात ट्रैवल करके तब यहाँ आए। ठीक है, तो बिल्कुल आंखें ऐसी भारी भारी हो रही हैं, भयंकर। यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि यहीं बिस्तर डल जाए और यहीं काम हो जाए। ठीक है, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से चलेंगे, लेकिन क्लास ज़रूर होगी। ठीक है भाई, बाकी आवाज़ से भी पहचान पा रहे होगे वो वाली एनर्जी नहीं है ना। प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 पे हमारी बात चल रही थी। सभी का स्वागत है। मैंने आपसे कहा था प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी जो है ये प्रेसिडेंट लगाते हैं। शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था कि किसकी सिफारिश आएगी किसकी नहीं आएगी, लेकिन 44th अमेंडमेंट आया 1978 वाला, और उससे ये बात तय कर दी गई कि भैया किसकी लिखित सिफारिश पर होगा तो मंत्रिमंडल। ठीक है, अब फिर राष्ट्रपति इसे लगाएंगे तो क्यों लगा रहे हैं भाई? देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता, इनकी रक्षा के लिए लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कब लग सकता है, तो मैंने आपसे कहा था या तो वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, या बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह, वेपन्स के साथ लोग विरोध कर दें। और सशस्त्र विद्रोह शब्द भी आपका मूल संविधान में नहीं था, ये आंतरिक अशांति शब्द की जगह बाद में जोड़ा गया। ठीक है, 44th अमेंडमेंट 1978 से। ठीक है साथियों, और ये जो आपका इमरजेंसी है, इसकी जब आप उद्घोषणा कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक, तो मेरे बाबू ये संसदीय अनुमोदन द्वारा संसद का भी इससे पारित होना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ संसद कानून कौन बनाता है? सर, संसद बनाती है। अब प्रेसिडेंट ने अकेले इसको ला दिया, तो अकेले ला दिया ठीक है, लेकिन जैसे ही संसद की बैठक स्टार्ट होगी तो कितने महीने में इसे पास कराना होता है? कितने महीने में पास कराना होता है? सर, विद इन 1 मंथ पास कराना होता है। और कैसी मेजोरिटी से पास कराना होता है बताया आपको? राधे राधे। प्रिंस, राधा गुप्ता, आलोक कुमार, अभय, अनन्या, अनुपम, उमेश साहू जी, साधना वर्मा जी। ठीक है, सभी साथियों को बेहद प्यार भरा नमस्कार है। तो मैंने आपसे कहा कैसी मेजोरिटी से इसे पास कराना होता है? विशेष बहुमत से। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत से इसे पास कराना होता है। एक बार से थम्स अप कर दीजिएगा। संसदीय अनुमोदन ही बताया था मैंने लास्ट पॉइंट, कि संसदीय अनुमोदन यानी संसद से पारित होना। यह आपात की जो उद्घोषणा की है राष्ट्रपति ने, इसे संसद से भी पारित होना होता है। कितने महीने के अंदर अंदर? 1 महीने के अंदर अंदर। बताया था, यहीं तक हुआ है। एक बार से थम्स अप जरूर करना, थम्स अप जरूर करना मेरे बच्चे, फटाफट। गुड आफ्टरनून जितेंद्र पांडे जी, अब्दुल, प्रियंका शर्मा। बहुत बढ़िया, चलिए यहीं तक बात हुई है, आगे बढ़ाते हैं। अब संसदीय अनुमोदन के बाद क्या होगा बच्चे? संसदीय अनुमोदन के बाद, ठीक है, स्टाल लगा के लिख लेना। संसदीय अनुमोदन के बाद, यहां तक तो हमारा हो गया था, जहां छोड़ा था वहीं से कैच कर रहे हैं। संसदीय अनुमोदन के बाद, संसदीय अनुमोदन, अनुमोदन यानी कि संसद से पारित हो जाने के बाद क्या होगा? संसदीय अनुमोदन के बाद, संसदीय अनुमोदन के बाद अब ये कितने समय तक लागू रहेगा बच्चे? क्योंकि पूछ सकता है आपसे कि आपात की जो उद्घोषणा है, ये आर्टिकल 352 है, ये कितने टाइम तक लागू रहता है? कितने टाइम तक लागू रहता है? तो मेरे बच्चे, जैसे ही संसदीय अनुमोदन मिल जाएगा, तो याद रखना, संसदीय अनुमोदन के बाद आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 यानी कि प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी या आपात की उद्घोषणा कब तक लागू रहेगी? एक बार में
एक बार में मैक्सिमम, अधिकतम, मैक्सिमम 6 माह तक लागू। कितने महीने तक लागू रहेगा? अधिकतम 6 माह तक लागू रहेगा बच्चे, 6 माह तक लागू रहेगा, 6 माह तक लागू रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 6 महीने में चीजें कंट्रोल नहीं हुई, 6 महीने में चीजें कंट्रोल नहीं हुई, अब आप चाहते हैं कि इसे बढ़ाया जाए, आप चाहते हैं कि इसे थोड़ा और बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या आप बढ़ा सकते हैं? जी हाँ बच्चे, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही होगी, प्रोसेस वही होगी। एक बार में आपने पास कराया तो कितने महीने? 6 महीने। अगर आपको और बढ़ाना है तो 6 महीने के लिए और बढ़ा सकते हो, लेकिन फिर किससे पास कराना होगा? संसद के से पास कराना होगा, ठीक है। बट बट प्रत्येक 6 माह में, बट प्रत्येक 6 माह में प्रत्येक 6 माह में इसे संसद से पास कराकर या संसदीय अनुमोदन द्वारा, संसदीय अनुमोदन बोले तो संसद से पास कराना, संसदीय अनुमोदन द्वारा, संसदीय अनुमोदन द्वारा इसे इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसे अनंत काल तक, अनंत काल तक, या तो अनंत कह लो या अनिश्चित कह लो, अनिश्चित काल तक, ठीक है भाई, इनडेफिनेट टाइम पीरियड, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक बढ़ाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर? बिल्कुल सिंपल लिखा हूं, बिल्कुल सिंपल। मान लीजिए आज आपने इमरजेंसी डिक्लेयर की, आज क्या तारीख है? शायद से 27, 27 कौन सा महीना चल रहा है भाई? ठीक है, आज मान लीजिए 27 क्या चल रहा है बच्चे? मई, 27 मई 2025 है, ठीक। अगर इसे आज संसदीय अनुमोदन मिल जाए, आपातकाल लगा हो और आज इसे संसदीय अनुमोदन मिल जाए, तो ये 6 महीने के लिए वैलिड हो जाएगा, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर। अब आप चाहते हैं कि इसे और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना है तो फिर से किससे पास करवाओ? संसद से। फिर कितने महीने हो जाएगा? 6 महीने। फिर कितने महीने हो जाएगा? 6 महीने। आप चाहते हैं कि अभी और आगे बढ़ाना है तो फिर किससे पास करवाओ? संसद से। फिर कितने महीने? 6 महीने। ऐसे 6 6 महीने में आपको इससे पास कराना होगा। और ये कब तक हो सकता है? 6 6 महीने करके फिक्स नहीं है। जब तक चीजें सामान्य ना हो जाएं, जब तक आपको लगे कि माहौल ठीक नहीं हुआ है, तब तक आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार में 6 महीने के लिए ही लगेगा। टाइमिंग आगे बढ़ानी है, खूब बढ़ा लो, 6 6 महीने करके। एक खास पॉइंट यहां पर लिखना, मैंने कहा था इमरजेंसी को लेकर के एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 44th, जिसने ये नेशनल इमरजेंसी के टर्मों को बांधने का प्रयास किया कि भैया कोई इनका मिसयूज ना करे, कोई भी इनका मिसयूज ना करे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जैसे मिसयूज किया आगे कभी ना हो। तो यहां पर एक पॉइंट और जुड़ा, आप देख पा रहे हो इतनी जो लाइन है कि प्रत्येक 6 माह में इसे किससे पास कराओ? संसद से। और कहां तक बढ़ा लो? अनंत काल तक बढ़ा लो। ये लाइन मूल संविधान में नहीं थी बच्चे, मूल संविधान में नहीं थी, मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूं। पहली स्लाइड है बच्चे, आइएगा, पहली स्लाइड है, 44वां संविधान संशोधन, डबल स्टार लगा के लिख लेना, ये पॉइंट भी यहीं से आया था। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। इससे पूर्व तक, इससे पूर्व तक, पूर्व यानी पहले, इससे पूर्व तक एक बार, एक बार
संसदीय अनुमोदन के बाद, एक बार संसदीय अनुमोदन के बाद, संसदीय अनुमोदन के बाद ही, संसदीय अनुमोदन के बाद ही, के बाद ही आर्टिकल 352, बाद ही आर्टिकल 352 अनिश्चित काल के लिए, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए लागू हो जाता था, लागू हो जाता था। यानी आप जब तक इसे हटाओगे नहीं, ये लगा रहेगा। आप जब तक इसे हटाओगे नहीं, ये लगा रहेगा। बात को समझे कि ये जो संविधान संशोधन है, ये जब तक नहीं हुआ था तब तक क्या लिखा था कि बस एक बार राष्ट्रपति ने जैसे ही आपातकाल लगाया, आप बस एक बार इसे संसद से पास करा लो और ये लगा रहेगा। ये लगा रहेगा कब तक? अनंत काल तक। ठीक, यानी जब तक इसे हटाओगे नहीं, जब तक इसे हटाओगे नहीं, ये लगा रहेगा, ये लगा रहेगा। ये बात लिखी थी। लेकिन भैया इस अमेंडमेंट से आपने क्या लिखवा दिया? बट इसके द्वारा, इसके द्वारा इसे, इसे प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक 6 माह में संसदीय अनुमोदन के बाद ही, संसदीय अनुमोदन के बाद ही, संसदीय अनुमोदन यानी संसद द्वारा पारित होना, संसद द्वारा पारित होने के बाद ही, के बाद ही अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत काल तक, अनंत काल तक बढ़ाया, बढ़ाया जा सकता है। समझ में आया पॉइंट? समझ में आया? यानी जो बड़े बुजुर्गों ने संविधान बनाया था, उसमें बस इतना लिखा था कि एक बार संसद से पास करा लो राष्ट्रपति के लगाने के बाद, और जब तक चाहे लगाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोरारजी देसाई ने इस अमेंडमेंट से साफ लिखवा दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या पता माहौल ठीक हो गया हो, माहौल ठीक हो गया हो और आपकी जो सरकार है वो राष्ट्रपति से कह ही नहीं रही है हटाने को, ऐसे तो मिसयूज होगा। इससे अच्छा है ये लिखिए कि इसे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक बढ़ाना है वहां तक बढ़ाओ, लेकिन सहमति किसकी चाहिए, किससे पारित होना चाहिए? हर 6 महीने में। 6 महीने लग गया, और बढ़ाना है बढ़ा लो, पास कराओ, पास कराओ। अगर कंडीशन ऐसी होगी माहौल ठीक नहीं होगा तो पास हो ही जाएगा। अगर माहौल ठीक चल रहा है, इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, तो भैया वो पास करेगी नहीं, और अपने आप इमरजेंसी क्या हो जाएगी? खत्म, अपने आप, क्योंकि पास नहीं हुआ तो खत्म। दिव्यांश भारती जी, साक्षी जी, ठीक है। संसदीय अनुमोदन क्या होता है बच्चे? कल वाली क्लास, लास्ट वाली क्लास देखी नहीं है शायद आपने, देखी नहीं है, मैं इसलिए कहता हूं भैया क्लास मिस मत किया करो। क्लास जिसने कही मिस, उसके साथ घटेगी दुर्घटना, ठीक है। और दुर्घटना से क्लास देखना अच्छी बात है। संसदीय अनुमोदन का मतलब है संसद द्वारा पारित करना, संसद द्वारा पारित या पास करना, ठीक है। यानी इस, ये जो आपने, ये जो आपने आपात की उद्घोषणा की है, इसे किसकी भी स्वीकृति मिलनी चाहिए, इसे किसकी भी स्वीकृति मिलनी चाहिए, इसे संसद की भी स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है भैया। इतनी बात क्लियर है? बताएं कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलें आगे, चलें आगे। चलें साथियों, बोलें जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं मेरे बच्चे, ये तो थी लगाने की बात। अब हटाने की भी तो बात आती है कि हटाएगा कौन हटाएगा, कौन हटाएगा, इसकी भी तो बात कर लें। तो आपात उद्घोषणा को वापस लेना, ऐसे हेडिंग बनाइएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं सारे टर्म। आपात उद्घोषणा को मेरे बच्चे वापस लेना। आपात उद्घोषणा को, आपात उद्घोषणा को, ये जो आर्टिकल 352 है इसे वापस लेना। आपात उद्घोषणा आर्टिकल 352 को वापस लेना। कैसे वापस होगा, ये कैसे खत्म होगा? कहीं पर इमरजेंसी लगा दी आपने, नेशनल इमरजेंसी या प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल या आपात की उद्घोषणा लगा दी, आर्टिकल 352 लगा दिया, तो कैसे वापस होगा, क्या कंडीशन है? देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे आप कि राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति कभी भी इस उद्घोषणा को, चलिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कभी भी, राष्ट्रपति कभी भी, कभी भी एक दूसरी उद्घोषणा द्वारा, 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 एक दूसरी उद्घोषणा द्वारा इसे वापस ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं, तथा इसके लिए, तथा इसके लिए, तथा इसके लिए संसदीय अनुमोदन, तथा इसके लिए संसदीय अनुमोदन, संसदीय अनुमोदन यानी संसद द्वारा पारित होना, संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है, संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है। यानी लगाना है तब तो संसदीय अनुमोदन चाहिए, तभी वो 6 महीने तक लागू रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हटाना है, हटाना है, मान लो अभी आर्टिकल 352 लागू हो जाए, पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाए भयंकर, तो भैया पूरा कैबिनेट लिखित में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गए कि मैम लगा दीजिए आप आर्टिकल 352, लगा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर शांति हो जाए और सब कुछ बढ़िया हो जाए, तो फिर क्या होगा, तो राष्ट्रपति से फिर कह दी जाएगी, ठीक है, राष्ट्रपति से फिर कह दी जाएगी कि हटवा दीजिए, तो वो हटवा देंगे। हटाने के लिए संसदीय अनुमोदन नहीं चाहिए, लेकिन अगर लगाएंगे तो डिक्लियरेशन जैसी हो जाएगा और संसद की जैसी ही बैठकें चालू होंगी, उस बैठक में 1 महीना आपको मिलेगा। 1 महीने में या तो ये पास होगा या फेल। अगर पास हो गया तो 6 महीने कंटिन्यू रहेगा, अगर फेल हो गया तो उसी समय समाप्त, फेल हो गया तो उसी समय समाप्त, समझ गए, ठीक है, फेल हो गया तो खत्म हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम तो कह रहे हैं पास हो गया, अब 6 महीने चलेगा, लेकिन पता चला 2 महीने बाद ही शांति हो गई, 2 महीने बाद ही सब कुछ ठीक हो गया। अब सरकार कहेगी राष्ट्रपति जी से हटवा दीजिए, तो राष्ट्रपति से हटवा देंगे। संसद से पास कराने की जरूरत नहीं है, फिर आपको संसद से पास कराने की फिर आपको जरूरत नहीं है। और कब हट सकता है, तो अभी एक लाइन मैंने बोली थी आपसे, अभी एक लाइन बोली थी, मान लो कैबिनेट ने लिखित में सिफारिश की राष्ट्रपति को कि आप प्रेसिडेंट साहब आप आर्टिकल 352 लगवा दीजिए, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा लगवा दीजिए, उन्होंने लगा दिया। लेकिन संसद की बैठकें जैसे ही चालू हुई, 1 महीना है इसके पास, इसे पास भी होना है, लेकिन ये पास नहीं हो पाया, ये पास हो ही नहीं पाया। अब पास नहीं हो पाया, लोकसभा से हो गया राज्यसभा में नहीं हुआ, या राज्यसभा से हो गया लोकसभा में नहीं हुआ, कहीं भी एक में नहीं हो पाया, मतलब फेल, ये फेल हो गया। तो क्या आपात रहेगा, क्या आर्टिकल 352 रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब है दूसरी कंडीशन है संसदीय अनुमोदन ना मिलने पर, संसदीय अनुमोदन ना मिलने पर। प्रेसिडेंट से आपने डिक्लेरेशन तो करा लिया, लेकिन भैया संसद ने इसे पास नहीं किया, संसद कह रही है सब ठीक तो चल रहा है, क्यों लगा रहे हो, क्या जरूरत है? संसदीय अनुमोदन ना मिलने पर। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा ने नहीं किया, कुल मिलाकर के आपको पार्लियामेंट की स्वीकृति नहीं मिली,
तो भैया ये वापस लेना पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, वापस लेना पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तीसरी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कंडीशन, तीसरी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लोकसभा की पावर को दिखाती है, राज्यसभा की पावर नहीं है ये, लोकसभा की पावर। यहां राज्यसभा का मतलब ही नहीं है। कैसे? तो बच्चे अगर अगर मेरे साथियों लोकसभा के 1/10 सदस्य ऐसा प्रस्ताव पारित करें, देखो तीसरी कंडीशन है, इसे लिखो लोकसभा की शक्ति, लोकसभा की शक्ति। यहां लोकसभा को पावर दी है आपने, क्योंकि प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी किस पर लगा है? पब्लिक पर। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं पब्लिक के ही तो राइट्सों का हनन हो रहा है, उन्हीं के अधिकारी तो छीने जा रहे हैं। और पब्लिक हाउस कौन सा है? लोकसभा। तो इसमें उसी को शक्ति है। लोकसभा में आपके डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि बैठे रहते हैं, तो लोकसभा की शक्ति, लोकसभा की शक्ति। और यहां लोकसभा की शक्ति से मतलब क्या है बच्चे? यहां साफ लिखा हुआ है कि मेरे साथियों लोकसभा के मिनिमम मिनिमम 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य ऐसा प्रस्ताव पारित कर, ऐसा प्रस्ताव सर कैसा कि इसे खत्म करिए, इमरजेंसी को खत्म करिए, आर्टिकल 352 को हटा दीजिए, ऐसा प्रस्ताव पारित करें, ऐसा प्रस्ताव पारित कर, ऐसा प्रस्ताव पारित कर, ऐसा प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को ब्रैकेट में लिख लेना, जब संसद की बैठक ना चल रही हो, जब संसद की बैठकें, जब संसद की बैठकें ना हो, यानी संसद की बैठक नहीं चल रही है, क्योंकि बच्चे संसद की बैठकें साल में 3 बार होती हैं। बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन। बजट, मानसून, शीतकालीन, इनमें लगभग 40-40 दिन की ये बैठकें होती हैं, लगभग लगभग। ठीक है, अब ये पूरी साल तो बैठक नहीं करते, तो संसद की बैठक नहीं चल रही हो तो आप किसे देंगे? राष्ट्रपति को। संसद की बैठकें नहीं चल रही हूं, संसद की बैठकें नहीं चल रही हूं, ठीक है, या स्पीकर, स्पीकर होता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। और स्पीकर कब मिलेगा आपको? जब संसद की बैठकें चल रही हूं, ब्रैकेट में लिख लेना, जब संसद की बैठकें चल रही हूं, जब संसद की बैठकें चल रही हूं, जब संसद की बैठकें चल रही हूं, जब चल रही हूं तो किसको देना है? स्पीकर को। नहीं चल रही हूं तो किसको देना है? प्रेसिडेंट को। लोकसभा के मिनिमम 1/10 सदस्य ऐसा प्रस्ताव पारित कर प्रेसिडेंट को या स्पीकर, या स्पीकर को, या स्पीकर को, या स्पीकर को सौंपते हैं, सौंपते हैं, सौंपते हैं, तो अतिशीघ्र, अतिशीघ्र यानी कि बहुत जल्द, अतिशीघ्र का मतलब होता है बहुत जल्द। और कितनी जल्द? 14 दिन के भीतर, 14 दिन के, 14 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर। ठीक है मेरे भाई, अतिशीघ्र का मतलब है 14 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर संसद की बैठक में, संसद की बैठक में, संसद की बैठक छोड़ो, इधर लिखो 14 दिन के भीतर लोकसभा की, भीतर लोकसभा की बैठक में साधारण बहुमत से पास होने पर, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से पास होने पर, साधारण बहुमत से पास होने पर, पास होने पर, पास होने पर, ये है तीसरा पॉइंट, ये है तीसरा पॉइंट। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया समझा रहा हूं। जैसे मान लो पाकिस्तान से अभी युद्ध हो जाए, तगड़ा वाला हो जाए, चाइना से हो जाए, अब भाई
आर्टिकल 352 लगाने के लिए मंत्रिमंडल ने लिखित में सिफारिश की और लग भी गया। मान लो संसदीय अनुमोदन भी मिल गया, संसद से पास भी हो गया। पास भी हो गया तो बच्चे कितने महीने तक लगा रहेगा? 6 महीने। कितने महीने लगा रहेगा? 6 महीने। अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई। 6 महीने लगा रहेगा, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक लगा रहेगा। अब ये, अब मान लीजिए जुलाई का महीना आया, जुलाई का महीना, और सब चीज सामान्य हो गई, कोई युद्ध बुद्ध नहीं चल रहा, कोई युद्ध नहीं चल रहा, तो हो सकता है सरकारी खुद कह दे राष्ट्रपति से कि इसे हटा दो, ठीक है, इसे हटा दो, खत्म कर दो, ठीक। लेकिन वो नहीं कह रही। अब लोकसभा की यहां पर शक्ति है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष बैठा रहता है, जैसे वर्तमान में राहुल गांधी हैं भाई, एक तो सत्ताधारी सांसद होते हैं, एक होते हैं विपक्ष के। तो विपक्ष के लोग बोलेंगे भाई देश में सब चीज सामान्य चल रही है, आप लोग क्यों इमरजेंसी नहीं हटवा रहे हो? अब सरकार कहे नहीं सामान्य नहीं चल रही है, चीजें गड़बड़ है, विपक्ष खिसिया जाए, अच्छा हमें सिखा रहा है सामान्य तो चल रही है। तो विपक्ष वाले क्या करेंगे? क्योंकि विपक्ष वाले सत्ताधारियों की कमियां तलाशते हैं, उनके कामों में कमियां ढूंढते हैं, उन्हें गलत करने से रोकते हैं, ये विपक्ष का काम है। तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष जो है लोकसभा के 1/10 सदस्यों को इकट्ठा करेगा। लोकसभा यानी कितनी सीटें? लोकसभा में जैसे मान लो 550 सीटें होती हैं अधिकतम। अब 550 का 1/10, 550 का 1/10 यानी कम से कम कितने लोग? कम से कम 55 लोग। कम से कम 55 लोग तो साइन करके देंगे किसको? या तो राष्ट्रपति को, कब? जब बैठकें नहीं चल रही हैं, या स्पीकर को, कब? जब बैठकें चल रही हैं, जब बैठकें चल रही हैं, ठीक। तब फिर होगा क्या? जैसे ही आपने कागज दिया तो अति शीघ्र एक बैठक बुलाई जाएगी, किसके लिए? किसके लिए? इस प्रपोजल के लिए कि भैया इस आपातकाल को हटाया जाए या ना हटाया जाए। तो लोकसभा में बैठक होगी, केवल कहां पर? मैं संसद नहीं लिख रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, दिमाग को खोल के रखना, मैंने यहां संसद नहीं लिखा, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते, मैंने लिखा केवल किसकी बैठक में? केवल लोकसभा की बैठक कराएंगे। और अगर ये प्रपोजल कि भैया इस आपातकाल को हटा दो, इस इमरजेंसी को हटा दो, ये प्रपोजल हो गया पास, कैसे बहुमत से? साधारण। साधारण आपको बताया है कि 550 सीटें हैं, 550, लेकिन वोटिंग वाले दिन 400 आए, वोटिंग वाले दिन 400 आए, तो 400 का 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 यानी कितनी? 201। अगर 201 लोग कह देंगे उस दिन हाँ हटा दो, तो ये हट जाएगा, हाँ हटा दो तो ये हट जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट समझ में आया? 3 पॉइंट हैं हटने के, गिनती के 3 पॉइंट हैं, ठीक है। बोलो समझ में आया? तो मैंने कहा आपात की उद्घोषणा खत्म कैसे हो सकती है? या तो राष्ट्रपति खुद ही कह दें कि भैया ठीक है मैं वापस ले रहा हूं, और वो ऐसा खुद नहीं कहते, वो ऐसा खुद नहीं कहते, उनसे कहेगी सरकार कि सब सामान्य हो गया, आप हटवा दो। या कब हट सकती है? मान लो कि मोदी सरकार ने, मोदी कैबिनेट ने इसको लगवा दिया, संसदीय अनुमोदन भी मिल गया, ये 6 महीने के लिए लगा, 6 महीने यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा? मोदी गवर्नमेंट चाह रही है इसे और बढ़ा दो, इसे और बढ़ा दो, तो और बढ़ाने के लिए उसे फिर से 6 महीने लगवाना पड़ेगा। कैसे? जब संसदीय अनुमोदन मिलेगा, और संसदीय अनुमोदन ना मिले तो ये खत्म। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट ने साफ कह, तो मैंने कहा आपसे कि मेरे साथियों
6 महीने के भीतर अगर ये पास संसदीय अनुमोदन नहीं मिला तो ये उस समय खत्म। तीसरी, लोकसभा की यहां पर पावर बताइए, लोकसभा की शक्ति बताइए। कैसे बताइए कि अगर लोकसभा, अगर मान लो 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी संसदीय अनुमोदन के बाद, 6 महीने नवंबर तक के लिए, लेकिन जुलाई में ही कंडीशन सामान्य हो गई या अगस्त में हो गई, ठीक, तो बाद तक लग रही है रहने की क्या जरूरत है, अब तो इसे हटाओ ना, अब तो इसे खत्म करो। लेकिन सरकार हटवा नहीं रही है, राष्ट्रपति से कह नहीं रही है, वो मजे ले रही है कि भैया नवंबर तक तो मौज चलेगी हमारी, नवंबर तक तो हमसे कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। तो यहां पर लोकसभा की शक्ति है। लोकसभा के अगर 1/10, और ये सत्ताधारी दल की बात नहीं हो रही, लोकसभा की बात हो रही है। सत्ता की कमियां कोई सत्ता के लोग नहीं बताते। कोई मंत्री ये नहीं कहेगा मेरी पार्टी खराब है बीजेपी का, बीजेपी की कमियां गिनाएंगे विपक्ष वाले, ये हमेशा विपक्ष कमियां बताता है। या बीजेपी कहीं पे विपक्ष में बैठी होगी, सत्ता कांग्रेस की होगी, तो कांग्रेस की कमियां बीजेपी वाले बताएंगे, याद रखना। तो यहां पर अब इमरजेंसी हटवानी है क्योंकि सब चीज सामान्य हो गई। तो लोकसभा क्या करेगी, 1/10 सदस्यों के कम से कम साइन करवाएगी कि भैया इमरजेंसी हटनी चाहिए, ठीक। कागज किसको देगी, राष्ट्रपति को। कब, जब बैठक नहीं चल रही हो। अगर बैठक चल रही है तो किसको देगी, स्पीकर को देगी। फिर क्या होगा, 14 दिन के अंदर वोटिंग करवाई जाएगी, 14 दिन के अंदर बैठक होगी और उसमें वोटिंग करवाई जाएगी। अगर साधारण बहुमत से ऐसा कागज हो गया पास कि इमरजेंसी हटनी चाहिए, केवल कैसे बहुमत से, साधारण, साधारण बहुमत पढ़ाया मैंने, उपस्थित और मतदान, 550 सीटें हैं मान लो अधिकतम, वर्तमान में 543 हैं, लेकिन आए कितने, 400 ही आए। अब 400 के 400 ने वोट भी डाल दिया तो भैया 50% +1, 201, 201 पे ही ये काम हो जाएगा। आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये लोकसभा से पास हो गया, क्या ये राज्यसभा भी जाएगा, अब राज्यसभा भी जाएगा? तो बच्चे बिल्कुल नहीं, मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है। अकेले लोकसभा इसे हटवा सकती है, लेकिन लगवाएंगे दोनों मिलकर, क्योंकि संसदीय अनुमोदन में दोनों सदन से पास होना चाहिए, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। तो लगने के समय दोनों सदन की स्वीकृति चाहिए, लेकिन हटाने की शक्ति अकेले किस सदन के पास है, लोकसभा के। बताओ क्लियर है, क्लियर है, दिमाग में सेट हुआ। हो सकता है आज उतनी एनर्जी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि बाबूलालो सुबह 6 बजे तो हम आए और झपकी जी झपकी झपकी ही झपकी, ठीक है ना, और उसके बाद 7 बजे से फिर वही काम चालू, पीपीटी टीपीटी ये फलाना ठिकाना, नींद ही नहीं है। क्लियर है। नाजमा खातून कैसे हैं आप, बोलिए। नाजमा खातून जी कैसे हैं बताइए। समझ में आया, बोले। शरीफ सर, जब राष्ट्रपति अपने आप हटाते हैं, जब भी बैठक होगी, बच्चे लिखा तो है संसदीय अनुमोदन नहीं चाहिए, अगर राष्ट्रपति खुद हटा रहे हैं तो कोई बैठक फैठक नहीं। समझ में आया, बोलिए। क्लियर है, हाँ जी बच्चे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक खास पॉइंट बताऊंगा, इसे नोट डाउन कर लेना बच्चा। मूल संविधान के अंदर ये वाला पॉइंट था ही नहीं, मूल संविधान के अंदर ये वाला पॉइंट था ही नहीं। मैंने कहा ना, मोरारजी देसाई ने आपातकाल यानी इमरजेंसी के लिए मेरे बच्चे एक पूरा अमेंडमेंट 44वां इसी पर फोकस है, इसी पर। कोई इसका मिसयूज ना करे, कोई इसका मिसयूज ना करे, दुरुपयोग ना करे। इसी वजह से इसके प्रावधान बहुत टफ कर दिए, बहुत टफ कर दिए इसे लगाने के लिए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 44वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया था, याद रखना। यह है 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। यानी जो आपके बड़े बुजुर्गों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो संविधान बना करके हमें दिया था, उसमें ये पॉइंट था ही नहीं। ये तो मोरारजी देसाई ने जो अमेंडमेंट करवाया उससे जोड़ा है, ठीक है। शरीफ भाई बोल तो दिया, आपका नाम लेके ही बोला था, सुन नहीं पाते हैं, क्या दिक्कत है?
ठीक है, कितनी बार बोलूं एक ही बात को? जब यहां लिखा है कि राष्ट्रपति खुद हटाएंगे तो संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है। दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, क्या दिक्कत है आपकी? बोले, इतनी बात क्लियर? क्लियर है? चलिए, अब ये इस बात को मैं लिख भी देता हूं अलग से। आर्टिकल 352 का लागू होना, आर्टिकल 352 का लागू होना, आर्टिकल 352 का लागू होना और आर्टिकल 352 का हटाया जाना, आर्टिकल 352 का हटाया जाना। ये जो लास्ट पॉइंट था इसे मैं और क्लैरिफाई आपको कर दे रहा हूं कि जब ये लगाया जा रहा था, जब ये लगाया जा रहा था तो राष्ट्रपति की घोषणा के बाद संसद की स्वीकृति चाहिए थी, संसद से भी पास होना चाहिए था। ठीक है, कैसे बहुमत से? कैसे बहुमत से? कैसे बहुमत से मेरे भाई? तो बहुमत चाहिए था विशेष। कैसे बहुमत से? जब लागू होगा तो संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत, तब संसद के तब संसद के दोनों सदनों का दोनों सदनों का दोनों सदनों का क्या चाहिए? दोनों सदनों का विशेष बहुमत। लास्ट क्लास को देखो, लास्ट क्लास को देखो, मैंने आपसे कहा था कि भैया संसदीय अनुमोदन जो आपात की उद्घोषणा के लिए होता है, संसदीय अनुमोदन जो आपात की उद्घोषणा के लिए होता है, उसका मतलब है दोनों सदन उसे पास करें। कितने महीने के भीतर? 1 महीने के भीतर। और कैसे बहुमत से? विशेष बहुमत से। तभी वो 6 महीने आगे बढ़ेगा, तभी वो 6 महीने लागू होगा। और 6 महीने लगाना है तो फिर से संसद के दोनों सदनों से पास कराओ। कैसे बहुमत से? विशेष बहुमत से। इसी प्रकार 6-6 महीने करके अनंत काल तक ले जा सकते हो। लेकिन हटाना है, हटाना है तो बच्चे हटाने में राज्यसभा का कोई योगदान नहीं है, हटाने में राज्यसभा का कोई योगदान नहीं है। ठीक है ना, हटाने में राज्यसभा का योगदान कुछ नहीं है। केवल लोकसभा साधारण बहुमत से इसे हटा सकती है, केवल लोकसभा द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा। कैसे बहुमत से? केवल लोकसभा द्वारा। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो हटाने में कोई योगदान राज्यसभा का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब लगेगा तो दोनों सदनों से। राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, लिखित पर, और लगा दिया आपके लिए नेशनल इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा या प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी। संसदीय अनुमोदन भी मिल गया। संसदीय अनुमोदन यानी संसदीय अनुमोदन का मतलब है दोनों सदनों से पास होगा, दोनों से। कैसी बहुमत से? विशेष बहुमत से। कैसा बहुमत? विशेष बहुमत। लेकिन जब हटाना है, जब हटाना है तो केवल कौन हटा सकती है? केवल लोकसभा, और अपने कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। बोलो, बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है? बोलो जल्दी से, बात क्लियर है? इतनी बातों में कोई दिक्कत किसी भाई को? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना? आपात की उद्घोषणा कौन लगाते हैं? किसकी लिखित सिफारिश पर लगेगी? राष्ट्रपति लगाते हैं, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। बेस क्या होंगे? आधार क्या होंगे? कब लगेगी? बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह। बाह्य आपातकाल,
बाह्य आपातकाल किसे कहते हैं? जब आपात की उद्घोषणा किस आधार पे हो? जब आपात की उद्घोषणा किस आधार पे हो मेरे साथी? आपात की उद्घोषणा किस आधार पे हो? जब आपात की उद्घोषणा किस आधार पे हो? आपात की उद्घोषणा होनी चाहिए या तो बाह्य आक्रमण या युद्ध, तो इसे कहते हैं बाह्य आपातकाल। अगर आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हुई है तो इसे कहते हैं आंतरिक आपातकाल। क्लियर? फिर हमने कहा कि राष्ट्रपति ने घोषणा तो कर दी, लेकिन क्या संसद का कोई योगदान है? बिल्कुल है। ये तभी 6 महीने तक लागू होगा जब संसद इसे पास कर देगी। संसद इसे पास कर देगी कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर इसे पास करेगी, और कैसे बहुमत से करेगी? विशेष बहुमत से। ठीक, मान लीजिए लागू हो गया, लेकिन कब तक लगा रहेगा? तो जब तक राष्ट्रपति इसे खुद नहीं हटा रहे या संसदीय अनुमोदन इसे मिलता जा रहा है कि 6 महीने बढ़ाना है, संसद ने फिर पास कर दिया, 6 महीने बढ़ाना है फिर पास कर दिया, लेकिन जिस दिन नहीं किया उसी दिन खत्म हो जाएगा, आगे 6 महीने नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर बीच में भी इसे हटाना चाहते हो और राष्ट्रपति खुद नहीं हटा रहे तो लोकसभा की शक्ति है, लोकसभा इसे खुद से हटवा सकती है। 1/10 सदस्यों के क्या कर दे, बस सिग्नेचर से कागज दे दे राष्ट्रपति को या स्पीकर को। बैठक नहीं चल रही हो राष्ट्रपति को दे दो, बैठक चल रही हो स्पीकर को दे दो, और मीटिंग में बहुमत करवा दो, साधारण बहुमत से पास हुआ, आपातकाल खत्म। क्लियर है? तो इतनी बातें क्लियर है, क्योंकि अब इसमें हमें यह जानना है कि आपात की उद्घोषणा के अंदर, आपात की उद्घोषणा के अंदर आर्टिकल 352 के अंदर राज्य का पूरा कंट्रोल केंद्र पे चला जाता है, क्योंकि संघीय व्यवस्था एकात्मक में बदल जाती है, राज्य की शक्तियां केंद्र में चली जाती है, तो वो इनके लिए कानून बना सकती है। राज्य सूची पर पढ़ाया था आपको। तो अगर कानून बनेगा तो उसका क्या होगा, वो कब तक लागू रहेगा? वित्तीय विषय का कानून है तो कब तक लागू रहेगा? तो विधि निर्माण हमें देखना है आपातकाल के अंदर, जो केंद्र करेगा राज्यों के लिए, वो किस तरीके से रहता है। उसकी बात मैं अगली क्लास में ही करूंगा, आज नहीं कर पाऊंगा, आज थोड़ी थकावट भी है, एनर्जी लेवल भी डाउन है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, थोड़ा सा अब जा करके नाश्ता गया है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखूंगा, माफी चाहता हूं थोड़ी देरी के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।